इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, दे बसीरत शेख बसरी मुक्तदा के वास्ते, दे हबीब अजमी के सदक़े तो फसाहत बर ज़बा, सदक़े दाऊद नगमा भी अदा के वास्ते, क़दरी कर क़दरी रख क़दरियों में उठा, क़दर अब्दुल क़दर कुदरत नुमा के वास्ते, बहर इस्माइल हम मेरा सिरे तस्लीम रख, इस कतिल शेवह सब्र रज़ा के वास्ते, हुब्ब अहमद की ज़िया से मेरा दिल मामूर कर, शाह हबीब अहमद रईसुल औलिया के वास्ते, बंदगाने पारसा में कर ले शामिल ए खुदा, मीर ज़ैनल आबिदी मर्दे खुदा के वास्ते, मेरे रब कर दे मुनव्वर नूर अहमद से मुझे, नूर अहमद वास्ती नूरुल औलिया के वास्ते, कर अता या रब मुझे गुलजारे जन्नत में जगह, कर अता या रब हमें गुलजारे जन्नत में जगह, हजरत गुलजार पीर दिलरुबा के वास्ते, सदका इन आया कदे छे ऐन ज़िल्म व अमल, अफ़ इरफा आफियत हम सब गदा के वास्ते, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्स मुक़द्दस की आज तीसरी शब है। सालाना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर है। जितने लोग हाजिर हैं सबकी बारगाह में सलाम मोहब्बत बड़ी मोहब्बत के साथ पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत का तकाजा तो ये है, शरीयत इस्लामिया जब नज़र जाती है शरीयत के किसी सफ़हात पर तो मालूम होता है कि जब कोई मोमिन आपके सामने सलाम मोहब्बत पेश करे तो उसका जवाब देना वाजिब है, और जवाब तर्क करना गुनाह कबीरा है। और जब कोई सलाम जिस अंदाज में सलाम करे उसी अंदाज में जवाब देना मोहब्बत का तकाजा है, सुन्नत का तरीका है। तो मैंने आपकी बारगाह नाज में बुलंद आवाज से सलाम किया है, गोया जवाब भी आप बुलंद आवाज से देते ताकि यह एहसास होता कि आप मेरी आवाज को समाअत कर रहे हैं। जब कोई इशारे से सलाम करता है इशारे से जवाब दे देते हैं, लेकिन जब कोई बुलंद आवाज से सलाम करे तो सलाम का जवाब भी बुलंद आवाज से देना चाहिए। मैं फिर से सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन शरीयत पे अमल करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में अपने महबूब के महबूब सरकार सुल्तानुल आरिफीन क़ुदवतुल वासिलीन ज़िब्दतुल अस्फ़िया सैयदना इलाही बख्श हुज़ूर अल मारूफ मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल हम तमाम को शरीयत इस्लामिया पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। मुहिब्बान मोहतरम, बड़ी खुशनसीबी हमारी और आपकी है कि हम और आप उस दयार में रहते हैं, उस वली कामिल के साया करम में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो अल्लाह की बारगाह के महबूब, अल्लाह के महबूब की बारगाह के महबूब हैं। और ये हम तमाम की मुश्तरका खुशनसीबी इस बात की है कि ऐसे पुरफतन माहौल में जहां हर कोई हर घर में परेशान हाल लोग नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इन औलिया कराम की निगाह करम है कि जिनके करम के सदक़े में हम भूखे नहीं सो रहे हैं, हम भूखे नहीं सो रहे हैं, किसी न किसी जरिए से हमें रिज़्क़ का इंतजाम हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जितना हो सके अपने गुनाहों से तौबा करें और हर जुबान पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। उसका एहसान अजीम है कि दुश्मनों के नरगे में रहकर भी हम लोग इबादत करने के लिए मस्जिद बनाई गई है, दीन की तालीम सीखने के लिए मदरसा नुमाया है, फिर भी हम कोताही किया करते हैं, फिर भी हम माजूर बना करते हैं। लेकिन ये हमारी कोताही कब तक चलेगी? आखिर मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आज जो इस अज़ीमुश्शान तकरीब में उलमाए किराम का नूरानी खिताब होगा, अब तो बेहतर है यही कि कम से कम उनके खिताब को सुने और सुनकर अमल करने की कोशिश करें, अमली जामा अपने जिंदगी में पहनने की कोशिश करें, ताकि जब रास्ता चले किसी कुफ्फार मुशरिकीन के इलाके से गुजरे तो ये मुसलमान की शान नजर आना चाहिए। मुसलमान की शान और शौकत जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो वो क्यों खत्म हो रही है? हमारी गलतियां हैं, हमारी कोताहियां हैं, हमारी लापरवाहियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में हम तमाम को बुराई से बचने की और शरीयत मुतहरा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सामईन किराम, खूबसूरत माहौल में मिलाद शरीफ, अल्लाह उसके महबूब बंदों का जिक्र हो रहा था और आप लोग बैठे हैं। खुशनसीबी है कि हमें और आपको ये शरफ हासिल हुआ, सरकार मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम है कि हम लोग तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर ये करम इन वली कामिल का है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। हो सकता है यही हमारे लिए जरिए निजात बन जाए, हो सकता है हमें जिंदगी की कोई नेक राह मिल जाए, हो सकता है हमें कोई ऐसा अनमोल तोहफा मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा हो जाए, इनकलाब पैदा हो जाए। सामईन किराम, आज के अज़ीमुश्शान तकरीब में खुसूसियत के साथ जो हमारे और आपके दरमियान आने वाले खुतबा इस्लाम हैं, नबी रहे कुतबे बनारस, नूर दीदहे मखदूम बनारस, मजहर हुजूर शेर बनारस, उम्दतुल उलमा हुजूर अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोइनुद्दीन अहमद फारूकी, हुजूर प्यारे मियां साहब क़िबला साहिब सज्जादा खानक़ाह हमीदिया रशीदिया शक्कर तालाब बनारस, जिनके खिताब से हमें और आपको फैज़याब होना है। और खुसूसियत के साथ हमारे और आपके खुसूसी मेहमान आलिम आयत कुरान, खतीब ज़ीशान, गुलेबागे आला हज़रत नवासे हुजूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल्ला रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी की आमद हो चुकी है। बरेली शरीफ की सरजमी से तशरीफ़ ला चुके हैं
अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी मवाइज़ हसना से हमें और आपको मुस्तफ़ीज़ होने का शरफ हासिल होगा। आइए हुसूल बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस मुक़द्दस कलाम को समाअत किया जाए कि जिस कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के लिए हम अपने छोटे छोटे भाइयों को मदरसा में भेजते हैं ताकि हमारा नौनिहाल कुरान की तालीम के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता पैरास्ता कर ले। हमारे घर का वो बच्चा जो अपने ज़िंदगी के लम्हात को आगे बढ़ा रहा है, कुरान की तालीम सीख ले, शरीयत का अहकाम सीख ले, शरीयत का कानून सीख ले ताकि इस्लाम का सिपाही बन जाए। वो नौनिहाल जो तिफल मकतब है, अगरचे इन औलिया किराम की निगाह करम पड़ जाए तो वो दीन का गाजी बन जाए। अगरचे यह जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम हर आने वाली नस्ल को इस्लाम और शरीयत की रोशनी में जिंदगी बसर करने की कोशिश करवाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारा हर कौम का बच्चा दीन का सिपाही बने, ताकि गैर कौम अगरचे सामने आए तो उसके सवालात के जवाबात देने में हमें अपने सर को नीचा ना करना पड़े, हम बिला तकल्लुफ उसके जवाब दे सकें। दीन की तारीफ, दीन की तालीम जो है, दीन इस्लाम का जो मकसद है, जो इस्लाम का मिशन है, उसे बता सके ताकि वो भी हमारे इस्लाम में दाखिल हो जाए। कुछ ऐसा किरदार अपनाए, कुछ ऐसा अंदाज अपनाए, कुछ ऐसी सीरत अपनाए, मेरे आका की सीरत को पढ़े, मेरे आका के चाहने वाले आका के महबूबों की जिंदगी के अहवाल को पढ़े, ताकि हमारे जिंदगी में कुछ ऐसा इनकलाब पैदा हो, देखने वाले कहें कि वाकई कोई मुसलमान जा रहा है, वाकई कोई ईमान वाला जा रहा है, वाकई कोई गुलाम रसूल जा रहा है, वाकई कोई गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, गरीब नवाज का मानने वाला जा रहा है। गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं लेकिन अभी तक उनकी गुलामी का पट्टा अपने हाथों में मजबूती से नहीं थामे हैं। सरकार गरीब नवाज की शान तो बड़ी निराली है, उनके उसवा हसना, उनके जिंदगी के अहवाल को आप पढ़ें, उनके मुरीदीन के अहवाल को आप पढ़ें, किस तरह से अपनी जिंदगी बिताते थे। आइए मैं उस कुरान अजीम से, जिस कुरान की तालीम हमारे आका हुजूर सरवर कायनात, फख्रे मौजूदात, जामिउल सिफात, मखज़न मोजिज़ात, वजह तख्लीक़ कायनात, साहिबे कमालात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स से पहुंचता है और पूछता है, या हबीबी या रसूल अल्लाह, इस कुरान को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे नाजिल फरमाया है किस तरह से पढ़ा जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज से मुज़य्यन करो, कुरान को अपनी आवाज से मुज़य्यन करो। इक़राउल कुरआन बिलुहूनिल अरब, कुरान को अरबी लहजे में पढ़ो, खुश आवाजी से पढ़ो। मौलाए कायनात की बारगाह में एक शख्स पहुंचता है, उससे पेशतर, और पूछता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जरा आप बताएं कि जैसा कि रब्बे करीम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, इस आयत करीमा के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं। सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया कि ये आयत करीमा जो रब्बे करीम ने कुरान मुक़द्दस में नाजिल फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ, यानी कुरान को, कुरान के हुरूफ को तजवीद की रियायत से पढ़ना, वक्फ की मारिफत को हासिल करना, एक एक हर्फ को उसके सिफात और उसके मवाक़े वक्फ के पहचान कर उसकी मारिफत हासिल करके तब कुरान पढ़ा जाए। जब इस तरीके से कोई कुरान पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों तुम जाओ उस जगह पर जहां मेरा बंदा उस तरीके से कुरान पढ़ रहा है, जिस तरीके से मैंने कुरान मुक़द्दस में हुक्म फरमाया है, जाओ उस तरीके से कुरान पढ़ रहा है, वहां पर मेरी रहमत का शामियाना बिछा दो, वहां पे मेरे रहमत और नूर की बारिशों का नुज़ूल फरमा दो, ताकि उस बारिश और नूर की रहमत और नूर की बारिश में वो तमाम बंदे जो मौजूद हो उसमें गोताजन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यही तक महदूद नहीं, जब कोई कुरान इस तरीके से पढ़ने वाला पढ़ता है और कोई सुनता है तो उसकी बरकतें वो अपने यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि अपने घर तक लेकर जाता है, और अपने घर जब जाता है तो उसके सीने में कुरान की बरकतें होती हैं, कुरान का नूर होता है, तो उस नूर के सदके में उसका घर भी नूरानी हो जाता है, उसके घर वाले भी नूरानी हो जाते हैं। जरा सोचिए, ये कुरान है कि जिसका पढ़ना भी इबादत है और जिसका सुनना भी इबादत है।
ये वही कुरान है। मैं पेश कर रहा हूँ मोहतरम साहिरुल लिसान कारी खुशलहान मोहतरम कारी मोहम्मद आतिफ सल्लमहू से कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम रब्बानी से हमें और आपको फैज़याब करे, बाअदब होकर बा एहतराम खामोशी के साथ कुरान पाक की तिलावत से हम और आप अपने आप को फैज़याब करें।